नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 5 आरंभ करने वाले हैं, जिसमें कथाएं इस प्रकार है। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साई शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहद्दीन के साथ कुश्ती, मोहद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण और मिथ्या गुरु जौहर अली। इन सब कथाओं का वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। जैसा गत अध्याय में कहा गया है कि अब श्री साई बाबा के शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसका वर्णन आज हम करेंगे। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कोई पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन के पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। जब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फ़कीर को चिल्लम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और एक पास में सटका था। फ़कीर ने बुलाने के बाद चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फ़कीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई, यह इसी की जीन है। फ़कीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्होंने अपनी घोड़ी को वहाँ चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फ़कीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फ़कीर के पास लौट कर आए तब वह चिल्लम भर कर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिल्लम सुलगाने के लिए अग्नि और द्वितीय साफ़ी को गीला करने के लिए जल की। फ़कीर ने अपना चिमटा भूमि में घसीट दिया और ऊपर खींचा तो उसके साथ एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिल्लम पर रखा गया। फिर फ़कीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक ज़मीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफ़ी को भिगोकर चिल्लम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फ़कीर ने चिल्लम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फ़कीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फ़कीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप ग्राम के अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़का का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने के पूर्ण प्रबंध करने लगे। फ़कीर की बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया। बारात कुशलतापूर्वक धूप ग्राम को लौट आई, परंतु वह फ़कीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फ़कीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर में समीप महाराजापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फ़कीर को उतरते देख महाराजापति ने आओ साई कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साई नाम से प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों के संपर्क। शिरडी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। जब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे। पुण्य तांबे के श्री गंगागीर नाम का एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा को बगीचा सिंचन के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते देख रहे हो वह कोई सामान्य पुरुष नहीं, अभी तो यह भूमि बहुत भाग्यशाली तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज ने एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ को कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु यह सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इनका तुम तो लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला में लौट गए। यह सब समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साई बाबा एक बहुत छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साई बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटवाए
और सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता आते तो वहाँ से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। ये इन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते रहते थे। वामन तात्या नाम का एक भक्त उन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं में अपने पानी सींचते और संध्या समय घड़ों में पानी नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वह फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्ष तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम के प्रयत्न से वहाँ फूलों का एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा का समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायान है, जहाँ सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज की एक भक्त, जिसका नाम भाई कृष्ण जी अलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज को पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में मेरा विश्राम स्थल है, तो वहीं आकर मेरा पूजन किया करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी जाकर साईं बाबा की पूजा की। वे आनंदपूर्वक शिरडी में 6 मास रहे। फिर उस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएँ बनवाईं और सन 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे पादुकाएँ स्थापित कर दी गई। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। फिर बाबा कथा के पूर्ण विवरण। टाणे के सेवानिवृत्त मामलदार श्री वी देव, जो कि श्री साईं बाबा के एक परम भक्त रहे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस समय विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं बाबा के लीलाओं के 12 भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्न प्रकार है। 1834 में मुंबई में एक भक्त डॉक्टर रामराव कोटारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण के अलीबागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित घनिष्ठ दोस्ती थी। अन्य विषयों पर विवाद करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने का ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों इन पादुकाएँ स्थापित की जाए। जब पादुकाओं का निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य में निमित्त अति सुंदर पादुकाएँ बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को उसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उनसे बहुत सा सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व व बाबा की योग शक्ति का द्योतक था। वो जो इस प्रकार था। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं विक्तवत्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं श्री साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इसके व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप से परिणत हुआ। पूर्ण पादुकाएँ मुंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर में खड़े बड़े बड़े समारोह में धूमधाम के साथ द्वारका माई ले आए। बाबा ने पादुकाएँ स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई में एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ये 25 रुपये की मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना में निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय हुए, जिसमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक में निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे।
उन्होंने पादुकाओं से चारों ओर लगाने के लिए लोहे के छड़े भी भेजी। स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का खर्च सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जरबाड़ी पूजन करते हैं। सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते थे। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे 1834 में पादुका स्थापना के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तो बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो, वहाँ के महाराज तो यही हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों से विवरण हेमांड पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साई सच्चरित्र का लिखना कभी नहीं भूलते। मोहुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहुद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों की कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वह कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े में टुकड़े में सिर ढकते थे। वह आसन तथा शयन के लिए टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदा यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहे थे तब उसी प्रकार उसको भी त्याग कर भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर में उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्मानुभूति की ओर झुक गया। पुण्यतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहाँ रहने लगे। श्री साई बाबा लोगों से ना मिलते और ना ही वार्तालाप की करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन के लिए निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के गृह पर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहेब था, वे द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान ना थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साई बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी प्रकार समय बाबा के दर्शनार्थ लोगों की अधिक संख्या में आना आरंभ हो गया। इनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चादोरकर, केशव चंद्र चिदम्बर तथा अन्य कई भक्तों ने शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि को जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिल्लम, तंबाकू और एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था। ये सदा अपने पास रखते थे। फिर वह सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा भी सदा इस प्रकार बांधते थे जैसे उसका एक और छोर बाएं कान पर पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में इनके आसन पर काम में देता था। वे एक कॉफिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख में धूनी से तपते थे। वे धूनी के लकड़ी में टुकड़े डाला करते थे और तथा अपना अहंकार, समस्त इच्छाएं और स्वयं कुविचारों को भी इसमें आहुति दिया करते थे। अल्लाह मालिक का सदा जहाँ पर उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों का बराबर लंबी जगह थी। यही सब भक्त उसके दर्शन करते थे। सन 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श का भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने पर पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों के घुंघरू बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य और गायन भी किया करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे और तथा दीप मालों में मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक उसी प्रकार चलता रहा। जब बनिए तंग आ गए तो उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल में भिक्षा न दे। फिर नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर को से स्वागत हुआ। किसी ने से भी कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियों में दिए में डाल दी और बनिए के तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने डमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल में पी गए।
उन्हें उसे पुनः 3 पार्ट में उगाल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनिया को जब दीपकों का पूर्णतः रात्रि भर जलते देखा तब उन्होंने अपने कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार करने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती में 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम का एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ राहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहते थे। फ़कीर विद्वान था, कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थीं, उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर करने लगे। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर वे जब वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय में लोगों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी में लोगों को मन को हार लिया और वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। जब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता को आने लगे तो गुरु शिष्य की योग्यता का अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से परिचित था। इतने में पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया, पूर्ण लगन के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहे और उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी में भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में था। श्री साईं बाबा के प्रेमी भक्तों के उनका दूर राहता रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा के शिरडी आपस लाने गए। इन दोनों के ईदगाह के समय बाबा के से भेंट हुई और उन्होंने अपना आगमन हेतु बुलवाया। बाबा ने उन लोगों से समझाया कि फ़कीर बड़े क्रोधी और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हो कि फ़कीर के आगे आने से पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट आए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था, इतने में फ़कीर वहाँ पहुँचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से ले जाने का कुप्रयत्न करते हुए देखकर बहुत ही क्रुद्ध हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर और शिष्य दोनों शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसके कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे और उसमें 12 वर्ष तक देवीदास लगभग 10 या 11 वर्षावस्था में शिरडी आए और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल, सुंदर आकृति एवं तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग से साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशी राम व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर में भाग लिया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य। अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान नहीं आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया और अहंकार भी से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस प्रकार आत्मानुभव की ओर अग्रसर होने चाहिए। ऊपर वर्णित तथा कथा मलासपति के कथा अनुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्यौहार, मस्जिद को पहली हालत व पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। नमस्ते दोस्तों, अगर मेरे पठन में थोड़ी भी गलती हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दें। धन्यवाद दोस्तों। मेरे आगे के अध्याय सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना होगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।